अगर आप हिंदुस्तान वासी हैं और अगर आप भारत का नमक खाते हैं और अगर आपके खून में देशभक्ति भरी हुई है, आर्मी जवान को रक्सौल की धरती पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, उस बापू धाम की कर्म भूमि पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। हमारी आन बान शान हमारे तिरंगे को गिरा दिया गया है। क्या आप तिरंगे को उठाइएगा कि नहीं? कि आन बान शान राधा मोहन की रिहाई के लिए आप लोग इस मुहिम में शामिल हो जाइए, क्योंकि आपके इज्जत की बात है। अगर बॉर्डर से हमारे देश के जवान हट जाए ना तो कोई नहीं बचेगा। जो मारे हैं ना जितेंद्र सर हमारे, वो भी नहीं, उनकी भी रक्षा। अभी मैं मोतिहारी के कचहरी चौक पे हुआ। जैसे कि आप जान रहे हैं कि कुछ दिनों से एक मुद्दा काफी चर्चा में है कि रक्सौल में पुलिस के द्वारा एक आर्मी जवान को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। और अभी हमारे साथ सुनील कविराज जी हैं, जिन्होंने फर्स्ट जो है उस आर्मी जवान का वीडियो बनाया था। इनसे बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर जो है ये मामला कैसे और कब हुआ था। कि ये मामला उस समय हो रहा था जब मैट्रिक का अंतिम एग्जाम होने वाला था। अच्छा। ये उस मंगलवार को हुआ था, जिस दिन मंगलवार को हनुमान जी आते हैं और उसी हनुमान जी को बॉर्डर पे पूजा जाता है। पूजा जाता है कि नहीं? हनुमान जी को बॉर्डर पे पूजा जाता है ना। उसी दिन हुआ था और वही दिन था जब हमारे आर्मी जवान को रक्सौल की धरती पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, उस बापू धाम की कर्म भूमि पे दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, जहाँ पे हमारे गांधी ने आंदोलन किया हुआ था। और आपको बता दे साहब, वो हमारे आर्मी जवान को दौड़ा के नहीं मारा गया था, आपको मारा गया था। आपको मारा गया था, दौड़ा दौड़ा के आपको मारा गया था। हमारी आन बान शान हमारे तिरंगे को गिरा दिया गया है। क्या आप तिरंगे को उठाइएगा कि नहीं? एकदम उठाएंगे, क्या नहीं उठाइएगा कि नहीं? आप तिरंगे के लिए उठाइएगा कि नहीं? एकदम उठाएंगे। जब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, सर थोड़ा सा है ना देख लीजिए। आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, अगर आप हमारे देश के नागरिक हैं, अगर आप हिंदुस्तान वासी हैं और अगर आप भारत का नमक खाते हैं और अगर आपके खून में देशभक्ति भरी हुई है और अगर आप ये गाना सुनते हैं, तलवारों पे सर अवार दिया, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अगर ये गाना सुन के अगर आपके खून खौल उठता है तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आपका बेटा, आपका भाई होने के लिए, आपके एक पत्रकार होने के नाते, आपका एक देशवासी होने के नाते, आप अपने आर्मी जवान, अपने देश की आन बान शान राधा मोहन की रिहाई के लिए आप लोग इस मुहिम में शामिल हो जाइए, क्योंकि आपके इज्जत की बात है। अगर बॉर्डर से हमारे देश के जवान हट जाए ना तो कोई नहीं बचेगा। जो मारे हैं ना जितेंद्र सर हमारे, वो भी नहीं, उनकी भी रक्षा हमारे ये आर्मी जवान करते थे, लेकिन उनको पता नहीं था। उनको पता है कि हम एसी में बैठे हैं, समोसा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मस्त हमारा ही शासन चल रहा है, हमारा ही राज चल रहा है। वो भूल गए थे कि वही आर्मी जवान है जो लेह लद्दाख में, सर लेह लद्दाख में जहाँ जीरो ग्रेविटी रहती है, जहाँ पे सांस लेना मुश्किल है, वहाँ पे रह के ऑन ड्यूटी करते हैं, पहरा करते हैं। उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। और उस दिन आपको बताऊं भैया, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे आर्मी जवान गाली दिए हैं। अगर आपको कोई मारे, आपको कोई दौड़ा दौड़ा के मारे, आपकी माँ बहन कोई करे, तो आप आरती उतारिएगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, आप भर्गो देवः सदीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो गलती कोई भी करे, हमारे उसको जो है संवैधानिक तौर पे जो है उसको, अगर हम मानते हैं कि हमारे आर्मी जवान ने गलती किया है, मान के चलते हैं, माना कि LHS बराबर RHS, मानते हैं कि हमारे आर्मी जवान ने गलती किया है, तो उसका कानून पता है क्या है कि आर्मी जवान को उनके जो हेड कांस्टेबल है, जो उनका हाई कोर्ट मतलब उनका जो ऑफिस है, वहाँ पे उनको भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पे आर्मी जवान का खुद का नियम होता है, खुद का कानून होता है, खुद का कोर्ट होता है, उनका सब होता है। कौन से कानून में लिखा है भैया कि आर्मी जवान को दौड़ा दौड़ा के मारिए? वो भी ये भी नहीं लिखा है कि किसी आम पब्लिक को रोड पे मारा जाए पुलिस के द्वारा, ये भी नहीं लिखा है किसी कानून में। अरे और यहाँ तो आर्मी का जवान जो बारिश धूप जो बर्फ की पहाड़े होती है वहाँ पे जो है वो वहाँ पे पहरा करते हैं, देश की सेवा करते हैं और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। और देखिए, मैं उस दिन का पूरा हकीकत आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। उस दिन मैं नागा रोड में था और अपने दोस्त के ऑफिस में था। वहाँ से मैंने सोचा कि चलिए हम हजारीमल में चलते हैं, और वहाँ पापा की परिया आई हैं, कुछ सवाल पूछते हैं। उस दिन शायद हिंदी का या संस्कृत का एग्जाम था, रिव्यू लेने के लिए हम वहाँ पर उपस्थित एग्जाम की रिव्यू लेने के लिए गए। हाँ, एग्जाम के रिव्यू लेने के लिए जा रहे थे।
तब तक देखे रास्ते में गाड़ी लगा हुआ है और 3-4 लड़कियां रो रही है। भाई एग्जाम हॉल है वहाँ, यहाँ लड़कियां क्यों रो रही है? मैंने वहाँ जाके पूछा बाबू क्या हुआ है, तो देखिए ना सर इस प्रकार का घटना जो वहाँ पे हो गया था, एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, लेकिन वहाँ पे मामला जो था वो गंभीर था। वहाँ से लोग हमको मार पीट के मार रहे थे, पीट रहे थे। वहाँ से हम लोग यहाँ भाग के आए हैं। वहाँ कहाँ किस तरह घटना हुआ है, किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है, इसकी तो मैं गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं पहुँचा हूँ। वहाँ पे मैं नहीं पहुँचा हूँ। जब से ये कार हुआ है घटना, मैं अभी आर्मी जवान के साथ ही हूँ, और जिनके साथ ये घटना हुआ है मैं उनसे क्षमा चाहूँगा। अगर आपके साथ वाकई में घटना हुआ है, अगर वाकई में आपका हाथ पैर टूटा है, तो आर्मी जवान का पूरा परिवार आपका इलाज कराने के लिए तैयार है। आप अपना FIR वापस कर लीजिए, आपका पूरा खर्चा जो है दिया जाएगा, चाहे आप SRP हॉस्पिटल में भर्ती हो या हमारे डंकन में भर्ती हो। और आपको बता देना चाहता हूँ, उस दिन सर हमको बोल दीजिए, आपको सवाल ही पूछने का ना जरूरत नहीं पड़ेगा। सर जो हमारे संविधान में लिखा है कि महिलाओं को इसको ये जवाब देंगे, पहले हमको शुरुआत से बताने दीजिए, शुरू से। उसके बाद आप उस दिन प्रेजेंट बता रहे हैं कि प्रेजेंट में थे, आपने क्या क्या देखा था? क्या सुनील जी सही बात बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं? सुनील जी हाँ, हम जो बता रहे सही बता रहे सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? जब आप एकदम पूरा सही बता रहे हैं। तो आप बताइए, एक मिनट उसमें से 2 पॉइंट, उसमें से 2 पॉइंट बात ओ सुनिए। भैया, इनको आप बोलिए। उसमें से बताइए कि उस दिन क्या क्या हुआ था। क्या सुनील जी सही बताइए कि गलत बताए? दर्शक वहाँ पे आपका डिसीजन करेगा, लेकिन आपने वहाँ पे क्या देखा ये बताइए। हमने हमारी बहन का वहाँ पर एग्जाम पड़ा था, हम वहाँ पर गए थे। ये सर को वहाँ पर देखे कि मीडिया वाले आए हैं, और हम ये सोच रहे थे कि कहीं सवाल जवाब करेंगे जो परीक्षा दिए हैं छात्रों से। तो वहाँ पर मैं सर को ये देखा कि मतलब कि उनकी जो सैनिक बेटी मतलब बहन थी, तो उनकी बहन बहुत रो रही थी, हद से भी ज़्यादा बहुत रो रही थी। चलिए भैया, आप ये बताइए कि अभी आप करने वाले क्या हैं, बताइए। अभी तो पानी पीने वाला हूँ, अभी पानी छोड़ाने वाला हूँ। अच्छा, चलिए किसकी पानी छोड़ाइएगा? हाँ? किसका पानी छोड़ाइएगा? पानी प्रशासन का छोड़ाया जाएगा। नहीं, प्रशासन के छोड़ाया जाएगा, प्रशासन गलती को छोड़ाया किया है, जाएगा, उसकी पानी क्योंकि छोड़ने पता है प्रशासन पे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी सरकार है। हमने वोट हमारी नौकर है ना, नौकर को छोड़िए ना, प्रशासन हमारी नौकर है, ठीक है ना? हमारे लिए प्रशासन यहाँ पे खड़ी और तैनात रहती है। प्रशासन जैसे हम लोग माता पिता होते हैं, उनका मान सम्मान भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, उनसे आशीर्वाद भी लेते अरे हैं। मान सम्मान अच्छे लोगों की किया जाता है भैया, पता है ना आपको? चलिए, तो हम शुरुआत से सबको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास सब्र है, अगर आप भारतीय हैं, आपके खून में भक्ति भावना बढ़ी हुई है, तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा, फिर सवाल कीजिएगा कि कौन गाली दिया है, क्या क्या हुआ है, उसके बाद सवाल पूछिएगा। कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं, जवाब दिया जाएगा। अगर गलती हुआ है अगर आर्मी जवान से, तो उसको खींच के ले जाइए, उसको फांसी दे दीजिए। अगर गलती आर्मी से नहीं हुआ है, तो फिर कोटवा में काहे डाल दिए हैं सर, जेलवा में काहे डाल दिए हैं सर, उसको काहे मारे हैं?